बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, जहां आज से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, तो गरियाबंद में सुपर थर्मल ड्रोन कैमरा तकनीक से अब हाथी की निगरानी की जाएगी। सूरजपुर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, तो अंबिकापुर में भूत के चीखने की आवाज ने सभी को डरा दिया। देखिए छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन राज्यपाल रामेन डेका ने अभिभाषण देकर इसकी शुरुआत की है, लेकिन सबसे ज्यादा पहले दिन चर्चा का जो विषय बना रहा वो कवासी लखमा है, क्योंकि कवासी लखमा ने सदन अंदर बीजेपी के विधायकों के साथ गले मिलकर मुलाकात की। अब राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। महामहिम ने अपने भाषण से सरकार के कामों का जिक्र किया, जिसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब कल यानी मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। साथ ही आज विधानसभा में अलग अलग नजारा देखने को मिला, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा जब सदन पहुंचे तो मंत्री रामविचार नेताम और विधायक अजय चंद्राकर ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। सदन की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सदन के अंदर आपको गर्माहट देखने को मिलेगा। होली के दिन शराब बिक्री होगी, इस तरह की अफवाह पर मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। जहां मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बात कही कि होली के दिन भी ड्राई डे जारी रहेगा। गिरौदपुरी में आयोजित मेले के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि होली के अवसर पर ड्राई डे को रद्द नहीं किया जाएगा और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि होली पर ड्राई डे को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अभी निरस्त नहीं किया गया है, होली में ड्राई डे रहेगा ही। नई आबकारी नीति के तहत 7 में से 3 दिनों को ड्राई डे से हटा दिया गया था, जिससे लोगों के बीच ये बात चल रही थी कि होली के दिन शराब बिक्री से अपराध जो है वो बढ़ता दिखाई देगा। तो इस तरह की बातों पर भी अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। आयुष्मान योजना से फ्री इलाज के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां एक ही मरीज के नाम पर कई अस्पतालों में पैसे निकालने को लेकर क्लेम का मामला सामने आया है। एक ही मरीज के नाम पर अलग अलग अस्पतालों में इलाज दर्शाकर क्लेम लेने के मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जांच के दायरे में सरकारी निजी अस्पतालों के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेज भी आ गए हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ट्रैकर सिस्टम में कुछ संदिग्ध क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। दिल्ली से मिले इनपुट के बाद संबंधित मरीजों की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। प्रारंभिक जाँच में करीब 280 करोड़ रुपए के क्लेम पहले ही खारिज किए जा चुके हैं। कई मामलों में मरीज को सामान्य वार्ड में भर्ती दिखाने के बावजूद रिकॉर्ड में आईसीयू में भर्ती बताकर अधिक राशि का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों ने ऐसे डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दोषी अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है और जरूरत पड़ने पर आयुष्मान भारत योजना को लेकर जिन भी अस्पतालों में मान्यता दी गई है उसे भी रद्द किया जा सकता है। बिलासपुर कोनी मार्ग पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। देर रात अंधेरे में कुछ युवक और युवतियां पटाखे जलाते नजर आए, केक काटते नजर आए, एक जन्मदिन का जश्न मनाते नजर आए। इसके कारण लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकंडा कोनी मार्ग पर देर रात सड़क के बीचों बीच जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक युवतियां सड़क पर केक काटते और पटाखे फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह घटना सरकंडा कोनी मार्ग की है, जो पहले भी आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में रह चुका है। ऐसे में रात के समय इस तरह सड़क पर जश्न मनाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस जगह पर इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, देर रात पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जबकि विशेष रूप से एसएसपी रजनेश सिंह ने ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी है, तो आखिर पुलिस, जो थाने की पुलिस है, वो किस तरह इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा से दूर ईमानदारी की मिसाल है, जहां
सूरजपुर के चंदौरा गांव में एक बांध बनाया गया है और बांध से जहां मछली पालन के साथ साथ सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। करीब 17 लाख रुपए की स्वीकृति से बने इस मिट्टी बांध ने एक मृत प्राय नाले को फिर से जीवित कर दिया है। मिट्टी, साइज बोल्डर और कत्तल के साथ ग्रामीणों की मेहनत से तैयार यह डैम आज पूरे क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस स्टॉप डैम के बनने से आसपास के सैकड़ों किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। जहां पहले यह नाला सूख चुका था और खेत बंजर हो रहे थे, वहीं अब किसान धान, गेहूं, उड़द सहित 3 फसली खेती कर रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं मछली पालन शुरू कर चुकी हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर भी बढ़ा है, जिससे आने वाले समय में भी खेती को लाभ मिलता रहेगा। 12 महीने यानी कि तीनों फसलें तो खेती यहाँ कर पा रहे हैं। गेहूं से लेके वो अरहर, तिलहन, दलहन सभी की खेती कर पा रहे हैं, अपनी आजीविका बढ़ा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मौजूद उदंती सीता नदी अभयारण्य में हाथी मानव द्वंद्व को रोकने जहां अलर्ट ऐप ने पूरे देश भर में अपनी नई पहचान बनाई थी, वहीं अब थर्मल सुपर ड्रोन पावर कैमरे तकनीकी की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी अभयारण्य में अब हाथियों की निगरानी हाईटेक हो गई है। इलाके में मौजूद लगभग 40 हाथियों पर अब वन विभाग की टीम किसी भी समय नजर रख सकती है। सुपर थर्मल ड्रोन कैमरे की मदद से न सिर्फ हाथियों की लोकेशन का सटीक पता लगाया जा रहा है, बल्कि उनकी गतिविधियों पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन के जरिए हाथियों की माप लेकर उनकी सिंगल प्रोफाइल तैयार की जा रही है। साथ ही हाथियों द्वारा फसलों या संपत्ति हुए नुकसान का आकलन भी अब तेजी सटीकता से किया जा सकता है। पहले जहां जंगलों में हाथियों की लोकेशन ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण था, वहीं अब यह तकनीकी वन अमले के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो रही है। रात के अंधेरे में भी थर्मल कैमरा हाथियों की गतिविधियों को कैद कर सकता है, जिससे समय रहते ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया जा सकेगा। तकनीकी से हाथियों की रक्षा और मानव जीवन की सुरक्षा का संतुलन, दोनों का संतुलन एक बेहतर कदम माना जा रहा है। नक्सलवाद के साए से बाहर निकलकर अब बस्तर का ग्रामीण इलाका आधुनिकता और विज्ञान की राह पर आगे बढ़ रहा है। दरभा ब्लॉक के काडलूर और तितरी गांव में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां परंपरा और तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक अंतर्गत कोडलूर और तितरी गांव में महुआ संग्रहण का तरीका बदल रहा है। करीब 30 ग्रामीण जिनके पास 40 से अधिक महुआ के पेड़ हैं, अब पारंपरिक पद्धति को छोड़ ग्रीन नेट तकनीक अपना रहे हैं। बस्तर का महुआ, जिसे पीला सोना कहा जाता है, अब बेहतर गुणवत्ता के साथ बाजार तक पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर महुआ बीनना पड़ता था। पेड़ से गिरकर जमीन पर पड़े महुआ की गुणवत्ता भी प्रभावित होती थी, लेकिन अब ग्रीन नेट बिछाने से महुआ सीधे साफ सुथरे रूप में इकट्ठा हो रहा है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है। साथ ही बाजार में बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। यहाँ पहल न केवल गुणवत्ता सुधार रही है, बल्कि बस्तर के ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो रही है। बस्तर के गांवों ने दिखा दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि नई सोच की जरूरत होती है। परंपरा और तकनीक का यह संगम बस्तर के पीले सोने को नई पहचान दिलाने की राह पर है। अवैध कब्जाधारियों की अब खैर नहीं है। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई से यह साफ स्पष्ट कर दिया है। कोरबा जिले के केंदई खार और दर्री थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी मुहिम शुरू की। प्रशासन ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर का इस्तेमाल कर अवैध कब्जाधारियों के निर्माण हटाए। बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर देखिए। प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि शासकीय भूमि पर अगर कोई कब्जा करेगा तो प्रशासन सख्त एक्शन लेगी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध जताया, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देकर हटाया। प्रशासन ने यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर की। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध कब्जाधारी अब डरे सहमे नजर आ रहे हैं। शक्ति जिले के बड़े रबीली गांव में नए शराब दुकान खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने हल्ला बोल कर दिया है। गांव के ही गोठान परिसर में काफ़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति जिले के बड़े रबीली गांव में नए शराब दुकान खोलने के खिलाफ ग्रामीण और महिलाएं गौठान परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रही महिलाओं ने साफ कहा है कि गांव में किसी भी हाल में शराब दुकान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के आश्वासन के बावजूद गौठान के सरकारी भवन में रातों रात शराब डंप कर दी गई, जिससे गाँव में भारी नाराजगी फैल गई। इसके बाद ग्रामीण और महिलाएं सीधे विरोध प्रदर्शन में उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो उग्र आंदोलन, चक्का जाम और भूख हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनका संघर्ष गांव की सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए है। महिलाएं और ग्रामीण शराब के कारण कई चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में महिलाओं और ग्रामीणों की
ये पहल उन्हें शराब के कारण हो रही समस्याओं में निजात दिलाने के लिए कारगर साबित होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मा के लिए डेडलाइन तय है। तय डेडलाइन के तहत जवानों ने पूरी मुस्तैदी से जंगल में सर्च अभियान लगाए हैं। इसी दौरान आज एक गंभीर हादसा हुआ। आईडी की चपेट में एक जवान आ गए और घायल हुए। ये खबर चिंताजनक है क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करते हुए 2 जवानों के आईडी की चपेट में आने की खबर सामने आई है। ये पूरी खबर बीजापुर के गलगम की है, जहां इस भीषण हादसे में 2 जवान घायल हो गए। लिहाजा दोनों जवानों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें, जवान करेगुट्टा और गलगम जंगल में सर्चिंग के लिए निकले थे। नक्सलियों का खाक छानते हुए जवान अचानक हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल दोनों जवानों को एयर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया है। आपको बता दें, जवानों ने समय समय पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई आईडी डिफ्यूज किए हैं, जिसका वीडियो भी लगातार वायरल होता है। लेकिन ऐसे हादसे पूरे देश के लिए चिंताजनक बना रहता है। जवानों के हौसला बुलंद है। कई कठिन परिस्थिति और दुर्गम रास्तों से नक्सलियों के मंसूबे को निष्नाबूद करने के लिए जवानों ने प्रयास कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जवानों ने आगे बढ़ रहे हैं और जंगलों में नक्सलियों को खाक करने में छान रहे हैं। सरगुजा के उदयपुर इलाके के घाट बर्रा गांव में एक अजीब घटना सामने आई है। यहां पर कथित तौर पर भूत के रोने और चिल्लाने की आवाज सामने आई है, जो मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है। बताया जा रहा है कि घाट बर्रा गांव में कोल माइंस विस्तार के लिए रात में बुलडोजर से काम किया जा रहा था। इसी दौरान शमशान घाट क्षेत्र में जेसीबी ऑपरेटर को अचानक चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने दावा किया है कि उसने मोबाइल फोन में आवाज रिकॉर्ड की और इसके बाद घबराकर मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि घर पहुंचने के बाद इसकी तबीयत भी बिगड़ गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लगातार यह वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अब रात में माइनिंग का काम बंद कर दिया गया है और सिर्फ दिन में ही काम किया जा रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो और भूत के कथित फोटो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो और अफवाहों के बीच आखिर सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि विस्तार न्यूज इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। के तहत अंतागढ़ पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16,90,000 रुपए के गांजा जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले की थाना अंतागढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कानागांव निवासी 50 वर्षीय सुकालू राम उइके अपने घर और बाड़ी में अवैध रूप से गांजा की खेती कर रहा है और बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मौके पर दबिश दी गई। घेराबंदी कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक प्लास्टिक बोरी में रखे 2 किलो 740 ग्राम सूखा गांजा, जिसकी कीमत करीबन 1,40,000 रुपए की गई, बरामद किया गया। साथ ही 351 छोटे और बड़े पौधे गांजा के जिनका कुल वजन 31 किलो 680 ग्राम और कीमत लगभग 15,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उजियारे अभियान के तहत पुलिस की यह कार्रवाई साफ संकेत है कि नशे के कारोबारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। राजधानी रायपुर में कल रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने 3 लोगों की जान ले ली। राजधानी रायपुर में कल रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा डीपीएस स्कूल के पास उस समय हुआ जब धान से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच में जुटी हुई है। एक ट्रक के पलट जाने से एक परिवार में मातम छा गया। 2 लोगों की मौत हो जाती है, उसके साथ साथ जो ड्राइवर था वह भी नहीं बच पाता। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज।